नमस्कार। एसडीएफ लाइव इंडिया में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं गौरव सिन्हा। बीजेपी के साथ साथ राजद पर धोखा देने का आरोप लगाते रहे वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी आगामी लोकसभा चुनाव में एनडीए के साथ गठबंधन कर चुनावी बैतरनी पार करेंगे या 2019 की तरह एक बार फिर महागठबंधन के साथ तालमेल कर चुनावी पताका लहराने की कोशिश करेंगे। यह सवाल सियासी गलियारे में लगातार जुगाली कर रहा है। हालांकि उनकी नजदीकियां सीएम नीतीश कुमार के साथ सदैव रही है और वह यदा कदा राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के पक्ष में भी गीत गुनगुनाते रहे हैं। कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी दिल्ली में लगातार कैंप कर बीजेपी के बड़े नेताओं के संपर्क में तो हैं ही, लालू की ओर भी आशा भरी नजरों से ताक रहे हैं। निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा के जरिए सियासत में अपनी औकात का एहसास करा चुके मल्लाहों के सर्वमान्य नेता कहे जाने वाले वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी बीजेपी से मुजफ्फरपुर, दरभंगा और खगड़िया सीट की डिमांड कर रहे हैं। वैसे उनकी चाहत कम से कम 5-7 सीटों पर चुनाव लड़ने की है, लेकिन वर्तमान राजनीतिक हालात में किसी भी गठबंधन से उन्हें 5-6 सीटें मिल जाए, ऐसा होता नहीं दिख रहा है। बीजेपी में मजबूत पकड़ रखने वाले मुजफ्फरपुर के सांसद अजय मंडल वीआईपी को ही हराकर लोकसभा पहुंचे थे और मुकेश सहनी पर लगातार हमला भी करते रहे हैं। ऐसी स्थिति में सहनी एक तीर से दो निशाना साधने की जुगत में लगे हैं। वैसे भी मुजफ्फरपुर और दरभंगा का सामाजिक समीकरण मुकेश सहनी को वहां से चुनाव लड़ने के लिए आकर्षित करता रहा है। वीआईपी प्रमुख का मुजफ्फरपुर से विशेष लगाव तो रहा ही है, वह वहां का लगातार दौरा भी करते रहे हैं। ऐसे में मुकेश सहनी की कोशिश है कि उन्हें एनडीए से अगर मुजफ्फरपुर का टिकट मिल जाए तो वह पहली बार लोकसभा पहुंच सकते हैं। बीजेपी मुजफ्फरपुर से अगर उन्हें टिकट देने के लिए राजी नहीं होती है तो वह महागठबंधन की ओर भी इसीलिए रुख कर सकते हैं क्योंकि वह राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के लगातार संपर्क में है और लालू की चाहत भी है कि मुकेश सहनी के साथ साथ चिराग पासवान इस बार बीजेपी का गणित किसी तरह का बिगाड़ दें। हालांकि सियासी जानकारों का कहना है कि राजद के युवराज तेजस्वी यादव जाप प्रमुख राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के साथ साथ वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी सहित कुछ अन्य नेताओं से खार खाए रहते हैं। तेजस्वी यादव की नजरों में ऐसे लीडर उनके लिए कभी भी राजनीतिक संकट खड़ी कर सकते हैं। पप्पू मुकेश से तेजस्वी की इतनी दूरी क्यों रहती है, यह स्पष्ट तौर पर कह पाना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन पप्पू यादव ने कभी अपने आप को लालू का राजनीतिक उत्तराधिकारी बताया था और मुकेश सहनी 2020 के चुनाव में मन माफिक सीट नहीं मिलने के कारण प्रेस कॉन्फ्रेंस को बीच में ही छोड़कर निकल गए थे। यह भी तेजस्वी की नाराजगी का एक बड़ा कारण हो सकता है। यह सर्वविदित भी है कि गरीब और जरूरतमंदों के रहनुमा कहे जाने वाले पप्पू यादव कुछ माह तक महज 2 सीट के लिए लालू यादव का पैर पकड़ने की बात कर सार्वजनिक मंचों पर कर रहे थे, लेकिन लालू तेजस्वी द्वारा किसी तरह का जवाब नहीं दिया गया। बात अलग है कि पप्पू यादव के राजनीतिक कद का सम्मान करते हुए कांग्रेस ने पूर्णिया से उनका टिकट लगभग कंफर्म कर दिया है और अगर कोई बड़ा उलटफेर नहीं हुआ तो पप्पू के लिए पूर्णिया लोकसभा में राह आसान नजर आ रही है। प्रणाम पूर्णिया के तहत आयोजित कार्यक्रम में उमड़ी भीड़ और लोगों का उन्हें मिल रहा अपार समर्थन बहुत कुछ कह भी रहा है। वैसे महागठबंधन के साथ साथ एनडीए में भी कम से कम बिहार को लेकर अब तक ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। ना ही इंडिया गठबंधन या यूं कहे कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो पा रहा है और ना ही बीजेपी एनडीए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर पा रही है। महागठबंधन छोड़कर नीतीश के बीजेपी के साथ जाने से लालू तेजस्वी को लगता है कि वहां चिराग, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी के बीच सीट बंटवारे को लेकर असंतोष की स्थिति है और सीट शेयरिंग के बाद भगदड़ की स्थिति बन सकती है। अगर ऐसा हुआ तो लालू तेजस्वी को राजनीतिक बिसात पर मोहरे सजाने में आसानी होगी। एनडीए में ऐसी स्थिति दिख भी रही है। जेडीयू अपनी 16 सीटिंग सीट पर समझौता करने की स्थिति में नहीं है और बीजेपी भी अपनी जीती हुई 17 सीटों को लेकर कोई रिस्क लेने को तैयार नहीं है। बीजेपी 17 और जेडीयू 16 सीटों पर चुनाव लड़ती है तो बाकी बची 7 सीटों का बंटवारा लोजपा के दोनों धड़ों के साथ साथ जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के बीच करना मुश्किल साबित हो रहा है। सियासी जानकारों का कहना है कि लोजपा रामविलास प्रमुख चिराग पासवान 5 सीटों से कम पर मानने को तैयार नहीं है और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के मुखिया पशुपति कुमार पारस भी कम से कम 4 सीट मांग रहे हैं।
चाचा भतीजे की लड़ाई के बीच पिस रही बीजेपी चिराग को 3 और पारस को 2 सीट देते हुए उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को एक एक सीट देकर अपना कुनबा मजबूत रखना चाह रही है। लेकिन बीजेपी के लिए मुसीबत यह है कि मुकेश सहनी को एनडीए के फ्रेम में अगर एडजस्ट नहीं किया जाता है तो वह कम से कम बिहार में एनडीए का बना बनाया खेल बिगाड़ सकते हैं। वैसे कहा तो यह भी जा रहा है कि एनडीए में अगर सहनी के लिए जगह नहीं बनी तो वह बिहार के साथ साथ झारखंड और यूपी में भी एनडीए की नैया डुबोने की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि यूपी के पिछले विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने बीजेपी को नुकसान पहुंचाने की भरपूर कोशिश की थी, लेकिन उनके सभी कैंडिडेट अपनी जमानत तक जब्त करा बैठे। बावजूद इसके बिहार के सियासत की हवा का आकलन कर मुकेश सहनी को कहीं न कहीं एडजस्ट करना बीजेपी की मजबूरी होगी। मुकेश सहनी मुजफ्फरपुर के बाद दरभंगा, खगड़िया और कटिहार सीट पर भी दावा ठोक रहे हैं। कहा जा रहा है कि दरभंगा के मौजूदा सांसद गोपाल जी ठाकुर को इस बार के चुनाव में ड्रॉप कर मुकेश सहनी को वहां से टिकट दिया जा सकता है। अगर दरभंगा में भी मुकेश सहनी के लिए बात नहीं बनी तो उन्हें खगड़िया लोकसभा सीट से चुनावी जंग में उतारा जा सकता है। सहनी बीते 2019 के लोकसभा चुनाव में भी खगड़िया से अपना भाग्य आजमा चुके हैं, लेकिन लोजपा के मौजूदा सांसद चौधरी महबूब अली कैसर से उन्हें मुंह की खानी पड़ी थी। वैसे कुछ माह पूर्व सीएम नीतीश कुमार ने मुकेश सहनी को कहा था कि चाहे आप एनडीए में जाएं या महागठबंधन में, लेकिन एक सीट से अधिक नहीं मिल सकती है, इसीलिए आपको किसी बड़े विभाग का मंत्री बना देते हैं और बिहार की राजनीति में ही सक्रिय रहिए। सियासी जानकारों के मुताबिक मुकेश सहनी ने इसके लिए हामी भी भर दी थी, लेकिन उस समय बिहार में महागठबंधन की सरकार थी और अब पाला बदलकर सीएम नीतीश बीजेपी के साथ हो लिए हैं। यह संभावना तब तक बहुत बलवती नजर आ रही थी जब तक बिहार विधान परिषद के 11 सीटों के लिए होने वाले चुनाव को लेकर एनडीए के द्वारा प्रत्याशियों के नाम की घोषणा नहीं की गई थी। कहा जा रहा था कि वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी को आगामी विधानसभा चुनाव में मनमाफिक सीट देने का आश्वासन देकर बिहार विधान परिषद के लिए होने वाले चुनाव में बीजेपी की ओर से नामित किया जा सकता है। जेडीयू ने 11 सदस्यों के लिए होने वाले बिहार विधान परिषद चुनाव को लेकर अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी थी, लेकिन बीजेपी ने शायद लोकसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय करने को ही ले एमएलसी प्रत्याशियों के नाम का ऐलान नहीं किया था। संभव था कि मुकेश सहनी को एमएलसी बनाकर और बिहार मंत्रिमंडल के होने वाले विस्तार में जगह देकर बीजेपी द्वारा अपने कुनबा में मिला लिया जाए, लेकिन यह संभावना तो अब कहीं ना कहीं इसीलिए छीन नजर आ रही है क्योंकि बीजेपी और जेडीयू ने अब अपने अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि 12 मार्च के बाद सीएम नीतीश के विदेश से लौटते ही एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो जाएगा और मुकेश सहनी भी एनडीए में शायद एडजस्ट कर लिए जाएंगे। वैसे कहा जा रहा है कि मोदी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान इस बार के चुनाव में अपने गुट के लिए कम से कम 5 सीट तो चाह ही रहे हैं। हाजीपुर की सीट पर भी जबरदस्त तरीके से दावा ठोक रहे हैं। स्थिति यह है कि चिराग ने हाजीपुर सीट को अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ लिया है और उन्हें लगता है कि किए गए दावे के मुताबिक अगर वह हाजीपुर से चुनाव नहीं लड़ सके तो मतदाताओं के बीच उनका वजन गिर सकता है। पीएम नरेंद्र मोदी के बिहार दौरा के दौरान उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान की सभा मंच पर गैर मौजूदगी पर कई तरह के सवाल उठ भी रहे हैं। राजनीति को करीब से समझने वालों का कहना है कि चाचा पशुपति कुमार पारस के साथ साथ सीएम नीतीश को खुश करने की चाहत में बीजेपी ने अगर चिराग को नाखुश कर दिया तो वह कहीं अगर पाला बदलकर लालू तेजस्वी के गले मिल गए तो बिहार की सियासत में कोई बड़ा उलटफेर होने की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। नीतीश के बीजेपी के साथ जाने से अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे लालू और उनके रणनीतिकार यह चाह ही रहे हैं कि चिराग और मुकेश सहनी अगर महागठबंधन के साथ आ जाएं। उन्हें लगता है कि यह दोनों अगर महागठबंधन का हिस्सा बन गए तो बीजेपी के लिए 2019 जैसा प्रदर्शन कर पाना आसान नहीं होगा। वैसे भी इस बार के लोकसभा चुनाव में लालू तेजस्वी के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है और पाने के लिए बहुत कुछ है। नतीजतन वह किसी भी तरह का चुनावी रिस्क लेने से चूकेंगे नहीं। ऐसी स्थिति में वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी और चिराग पासवान बिहार की सियासत में दोनों गठबंधन के लिए बहुत बड़ा राजनीतिक कार्ड भी बन सकते हैं। मुकेश सहनी और चिराग पासवान अगर महागठबंधन में चले जाते हैं
तो सहनी को जहां मुजफ्फरपुर के साथ साथ मनमाफी कुछ अन्य सीटें भी मिल जाएगी, वहीं चिराग के लिए हाजीपुर सीट सहित चाहत के अनुरूप अन्य सीटों पर लड़ना आसान हो सकता है, क्योंकि नीतीश के महागठबंधन से अलग होने के बाद वहां सीटों को लेकर मारामारी की स्थिति नहीं है। लेकिन सियासी जानकारों का कहना है कि चिराग किसी भी कीमत पर महागठबंधन में जाने की भूल नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि आगे की उनकी राजनीति पर ग्रहण लग सकता है। वैसे चिराग और सहनी दोनों गठबंधनों से अलग हटकर अकेले अकेले या दोनों साथ मिलकर चुनाव लड़ें तो बिहार की सियासत में बहुत बड़ा उलटफेर हो सकता है। मनमाफिक सीट नहीं मिलता देखकर मुकेश सहनी निषाद आरक्षण के सवाल पर प्रभावी बड़े नेताओं द्वारा ठोस आश्वासन नहीं मिलने का बहाना बनाकर अकेले चुनाव लड़ने का जोखिम भी ले सकते हैं। वैसे भी चाहे वह जिस किसी गठबंधन में शामिल होकर भी चुनाव लड़े, लेकिन निषाद आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं और गठबंधन नहीं तो वोट नहीं जैसा उनके द्वारा गढ़ा गया नारा मल्लाहों के बीच गूंज रहा है। इस बार के चुनाव में मल्लाहों द्वारा अगर इस पर उनसे सवाल पूछ दिया जाए तो शायद आश्चर्य का विषय नहीं होना चाहिए। तमाम तरह की राजनीतिक परिस्थितियों के बीच सबसे बड़ा सत्य यह है कि बीजेपी जहां इस बार के लोकसभा चुनाव में किसी भी तरह अब की बार 400 के पार को लक्ष्य बनाकर अपनी रणनीति पर काम कर रही है, वहीं बिहार की लगभग सभी पार्टियां लोकसभा से अधिक आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अपना अपना प्लेटफॉर्म तैयार करने में लगी है, क्योंकि सभी को पता है कि लोकसभा चुनाव के कुछ ही माह बाद विधानसभा चुनाव की पटकथा शायद लिखी जा चुकी है। बहरहाल राजनीतिक संभावनाओं का खेल है और सियासत में कभी भी कुछ भी हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में देखना दिलचस्प होगा कि आगे आगे होता है क्या। धन्यवाद।